क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि इस संसार में कुछ लोग जन्म लेते ही सुख और समृद्धि की गोद में पलते हैं, जबकि दूसरे अथक परिश्रम करने के बावजूद जीवन भर कठिनाइयों और असफलताओं से जूझते रहते हैं? क्यों कुछ व्यक्तियों का पदार्पण ऐसे परिवारों में होता है जहां हर प्रकार की सुख सुविधा सहज रूप से उपलब्ध होती है, वहीं कुछ ऐसे दुर्भाग्यशाली भी होते हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक कठिन संघर्ष बना रहता है? क्या यह सब मात्र भाग्य का अप्रत्याशित और निर्दय खेल है? क्या सच में इसके पीछे कोई ऐसा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है जिसे आम तौर पर लोग समझने में असमर्थ रहते हैं? आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा में ले जाने वाले हैं जो न केवल आपके मन में उठ रहे इन सभी ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर देगी, बल्कि आपको यह भी स्पष्ट रूप से बताएगी कि किस प्रकार हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म इस वर्तमान जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह एक सच्ची आध्यात्मिक यात्रा है, आत्मा की अनंत यात्रा, जन्मों जन्मों के कर्मों के जटिल जाल और अंततः उस परम लक्ष्य मोक्ष की ओर बढ़ने का मार्ग। प्रिय मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है अनहर्ड स्टोरीज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वे अनमोल कहानियां जो समय के धुंधलके में कहीं खो सी गई हैं, परंतु जिनमें आज भी जीवन को सकारात्मक दिशा देने और उसे रूपांतरित करने की अद्वितीय शक्ति विद्यमान है। आज की हमारी कथा एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के जीवन पर आधारित है जो अपने समाज में अत्यधिक सम्मानित, उदार हृदय और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन फिर भी उसका जीवन अनगिनत कष्टों और अप्रत्याशित दुखों से भरा हुआ था। और इस गहरे रहस्य का अद्भुत उत्तर उसे तब प्राप्त हुआ जब उसने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से हनुमान जी की सच्ची आराधना की। तो आइए अब हम डूबते हैं इस प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा के सागर में। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध नगर में सेठ अर्जुन दास नामक एक अत्यंत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारी निवास करता था। सेठ अर्जुन दास अपने नगर में अपनी अपार संपत्ति के साथ साथ अपने असाधारण परोपकारी, धार्मिक और उदार स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग अनेक पुण्य कार्यों में किया था। उन्होंने भव्य मंदिर बनवाए, असहाय पशुओं के लिए विशाल गौशालाएं चलवाईं, प्रतिदिन भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया और हर संभव तरीके से दीन दुखियों की सहायता की। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी ही अजीब और रहस्यमय बात थी। जिससे भी सेठ अर्जुन दास उदारता पूर्वक सहायता करते थे, वह व्यक्ति कुछ ही समय के भीतर किसी न किसी गंभीर संकट में अवश्य घिर जाता था। किसी को अचानक कोई भयानक बीमारी लग जाती, किसी का व्यापार बुरी तरह से डूब जाता, कोई गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता और कुछ दुर्भाग्यशाली तो असमय ही इस संसार से विदा हो जाते थे। नगर के सभी लोग इस विचित्र और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम को देखकर हैरान और परेशान थे। प्रारंभ में उन्होंने इसे मात्र एक अप्रत्याशित संयोग समझा, लेकिन जब यह दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला बार बार और लगातार होने लगा तो धीरे धीरे लोगों के बीच यह धारणा प्रबल होने लगी कि सेठ अर्जुन दास का धन ही अशुभ है और उनकी सहायता प्राप्त करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है। परिणाम स्वरूप नगर के बहुत से लोगों ने डर के कारण सेठ अर्जुन दास से किसी भी प्रकार की सहायता लेना ही बंद कर दिया। वे उनके उदार हृदय और परोपकारी इंटेंशंस पर संदेह करने लगे थे। सेठ अर्जुन दास स्वयं भी इस रहस्यमय और दुखद स्थिति से अत्यंत व्यथित और निराश थे। वह अपनी बुद्धि और समझ से यह समझने में पूरी तरह से असमर्थ थे कि जब वह हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उनकी हर संभव सहायता करने का प्रयास करते हैं, तो फिर उनके नेक कर्मों का फल दूसरों के लिए दुर्भाग्य और पीड़ा का कारण क्यों बन रहा है। उनके मन में यह प्रश्न एक गहरे घाव की तरह रिस रहा था। अंततः अपने हृदय के गहरे दुख और इस अटूट रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा के साथ एक दिन सेठ अर्जुन दास नगर के एक प्रसिद्ध और ज्ञानी संत के पास गए और अपनी सारी समस्या विस्तार से उनके समक्ष रखी। संत ने उनकी करुण कहानी को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कुछ देर के लिए गहरी समाधि में लीन हो गए। ध्यान से वापस आने के बाद संत ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, वत्स अर्जुन दास, तुम्हारी यह जटिल समस्या तुम्हारे इस वर्तमान जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं है। इसका गहरा और जटिल उत्तर तुम्हारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के रहस्यमय गर्भ में छिपा हुआ है। यदि तुम इस गूढ़ सच्चाई को वास्तव में जानना चाहते हो, तो तुम्हें किसी ऐसे सर्वज्ञानी देव की आराधना करनी होगी जो न केवल तुम्हारे हृदय की गहराई को पढ़ सके, बल्कि तुम्हारे जन्मों जन्मों के कर्मों की जटिल परतों को भी स्पष्ट रूप से देख सके।
संत ने आगे कहा, हनुमान जी ऐसे ही एक सर्वशक्तिमान और करुणामय देव हैं, जिनकी भक्ति में यदि सच्चे भाव और अटूट श्रद्धा हो तो वे अपने भक्त को अवश्य ही दर्शन देते हैं और उसके जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। संत के इन दिव्य वचनों को सुनकर सेठ अर्जुनदास के हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ। उसी क्षण उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वह अपने जीवन के इस गहरे रहस्य को जानने के लिए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से हनुमान जी की घोर तपस्या करेंगे। अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार सेठ अर्जुनदास ने तुरंत अपने सारे सांसारिक कामकाज और व्यापारिक जिम्मेदारियों को त्याग दिया और नगर के पास स्थित एक घने और शांत जंगल में जाकर हनुमान जी की गहन साधना शुरू कर दी। वह प्रतिदिन सूर्योदय से बहुत पहले उठते, पवित्र जल में स्नान करते, पूर्ण भक्तिभाव से हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते और दिन रात केवल हनुमान जी के पवित्र नाम का जप करते रहते। उन्होंने सांसारिक सुख सुविधाओं और स्वादिष्ट भोजन का त्याग कर दिया था और केवल फल और जल पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। यह कठोर तपस्या उन्होंने बिना किसी बाधा और व्यवधान के पूरे 41 दिनों तक लगातार की। उनके हृदय के भाव इतने सच्चे, गहरे और अटूट थे कि अंततः हनुमान जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। सेठ अर्जुनदास के सामने एक तेजस्वी और दिव्य रूप में प्रकट होकर हनुमान जी ने अपनी मधुर वाणी में मुस्कुराते हुए पूछा, हे मेरे प्रिय वत्स अर्जुनदास, क्या कारण है कि तुमने इतनी कठिन और असाधारण तपस्या की? सेठ अर्जुनदास ने तुरंत हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं एक सरल, धर्मपरायण और न्यायप्रिय जीवन जीने का निरंतर प्रयास करता हूँ। मैं अपनी क्षमतानुसार दूसरों की सहायता करता हूँ और दीन दुखियों के कष्टों को दूर करने का हर संभव प्रयास करता हूँ। लेकिन फिर भी जिन लोगों की मैं उदारता पूर्वक सहायता करता हूँ, उन्हें ही जीवन में इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं? मेरे दान और परोपकार के कार्यों से किसी का जीवन सुधरने की बजाय और अधिक क्यों बिगड़ जाता है? हे कृपा निधान, कृपया मेरी इस गहरी शंका का समाधान करें और मुझे इस रहस्य से अवगत कराएं। हनुमान जी ने गहरी सांस ली और फिर गंभीर परंतु शांत स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हारी यह गहरी पीड़ा और इस प्रश्न का जटिल उत्तर तुम्हारे इस वर्तमान जन्म के कर्मों में नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के जटिल जाल में छिपा हुआ है। जो कुछ भी तुम इस वर्तमान जीवन में अनुभव कर रहे हो, वह केवल तुम्हारे अतीत के कर्मों का ही प्रतिबिंब है। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से अर्जुनदास को उसके पिछले जन्म की सच्चाई दिखाई। अर्जुनदास ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसने स्वयं को एक अत्यंत प्रभावशाली और शक्तिशाली सामंत के रूप में देखा, जिसका नाम राजा अर्जुन वर्मा था। उस जन्म में उसके पास धन, सत्ता और शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके हृदय में अत्यधिक घमंड और अहंकार भरा हुआ था। वह परोपकार और दान के नाम पर अपनी प्रजा से भारी मात्रा में कर वसूलता था और जो भी दान करता था वह केवल लोगों को दिखाने और अपनी झूठी प्रशंसा करवाने के उद्देश्य से करता था। उसके दान में सच्ची करुणा और निस्वार्थ भाव का पूर्ण अभाव था। राजा अर्जुन वर्मा ने कई विद्वान ब्राह्मणों, तपस्वी संतों और जरूरतमंद साधुओं की न्यायोचित याचनाओं को भी निर्दयतापूर्वक ठुकरा दिया था। उसने गरीब और असहाय लोगों से धन तो लिया, लेकिन कभी भी उनके कल्याण और पुनः भरण पोषण के लिए कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया। जिन लोगों को उसने कभी थोड़ी बहुत सहायता दी भी, उसके पीछे उसकी गहरी लालसा छिपी होती थी, यश की, मान की और अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति की। ऐसे अन्यायपूर्ण और स्वार्थी कर्मों के कारण राजा अर्जुन वर्मा का अंत भी अत्यंत दुखद और अपमानजनक हुआ। उसकी अकाल मृत्यु हुई और उसे अपार अपयश का सामना करना पड़ा। हनुमान जी ने अर्जुनदास से कहा, अब इस वर्तमान जन्म में वे सभी आत्माएं जिनके साथ तुमने अपने पूर्व जन्म में अन्याय किया था और जिन्हें तुमने पीड़ा पहुंचाई थी, वे तुम्हारे जीवन में लौट कर आई हैं। जब तुम उन्हें इस जन्म में दान देते हो तो वे वास्तव में उस अधूरे और नकारात्मक कर्म के आरण का बदला ले रही हैं। तुम्हारे दान से उनका कष्ट इसलिए कम नहीं होता क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी सूक्ष्म रूप में वही पुराना भाव छिपा हुआ है कि तुम्हारा दान ही सब कुछ ठीक कर देगा और तुम्हें बदले में प्रशंसा और सम्मान मिलेगा। सेठ अर्जुनदास यह सब सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक रह गया। उसके मन में पश्चाताप की गहरी भावना उमड़ पड़ी। उसने व्याकुल होकर पूछा, हे प्रभु, क्या मेरे इस भयानक पाप का कोई प्रायश्चित संभव है? क्या मैं अपने पूर्व जन्मों के नकारात्मक कर्मों के इस दुखद प्रभाव को कम कर सकता हूँ?
हनुमान जी ने शांत और करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे वत्स, पाप का प्रायश्चित अवश्य ही संभव है, लेकिन उसके लिए तुम्हें केवल बाहरी कर्मों से ही नहीं, बल्कि अपने हृदय और आत्मा में भी गहरा और सच्चा परिवर्तन लाना होगा। हनुमान जी ने आगे कहा, हे वत्स, यदि तुम वास्तव में अपने इस वर्तमान जीवन को कष्टों और दुर्भाग्य से मुक्त करना चाहते हो, तो तुम्हें इन 3 महत्वपूर्ण नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। 1. क्षमा मांगो। तुम्हें न केवल सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपने पूर्व जन्मों के पापों के लिए क्षमा मांगनी होगी, बल्कि उन सभी आत्माओं से भी सच्चे हृदय से क्षमा याचना करनी होगी जिनका तुमने अपने किसी भी रूप में अहित किया हो या जिन्हें तुमने पीड़ा पहुंचाई हो। हृदय की गहराई से मांगी गई क्षमा पश्चाताप का सबसे पहला और अत्यंत आवश्यक कदम है। 2. सेवा करो। तुम्हें निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करनी होगी, परंतु बिना किसी अपेक्षा और प्रतिफल की इच्छा के। सच्ची सेवा वही है जो पूर्णतः निस्वार्थ हो। तुम्हें केवल धन का ही दान नहीं करना है, बल्कि अपना कीमती समय, शारीरिक श्रम और सच्चा प्रेम भी दूसरों को देना होगा। 3. मेरी भक्ति करो। तुम्हें नियमित रूप से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंग बाण का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पाठ करना होगा। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को उपवास रखो। मंदिर में जाकर दीप जलाओ और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए निरंतर प्रयास करो। हनुमान जी ने अंत में कहा, कर्मों का प्रभाव अत्यंत कठोर और अटल हो सकता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप, निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति की शक्ति उस कठोर कर्मफल को भी पराजित करने में सक्षम है। हनुमान जी के इन ज्ञानवर्धक और करुणामय वचनों ने सेठ अर्जुनदास की अंतरात्मा को गहराई से झकझोर दिया। उन्होंने उसी क्षण से अपने जीवन को पूर्ण रूप से निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति में समर्पित करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। अब जब भी वह किसी जरूरतमंद की सहायता करते, तो उनके हृदय में केवल एक ही पवित्र भावना होती कि वह सर्वशक्तिमान प्रभु की सेवा कर रहे हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार के अहंकार या प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने गरीबों के लिए अस्पतालों में आवश्यक दवाइयां वितरित की, वृद्धाश्रमों में जाकर बुजुर्गों के साथ अपना कीमती समय बिताया, अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका पालन पोषण किया, और मंदिरों में जाकर स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने अपना सारा ध्यान निस्वार्थ सेवा और भक्ति में लगा दिया। कुछ ही समय में उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगे। जिन लोगों को वह अब सहायता करते थे, उनका जीवन धीरे धीरे समृद्ध और खुशहाल होने लगा। नगर के लोग एक बार फिर उनकी उदारता और निस्वार्थ सेवा की खुले मन से सराहना करने लगे, और उनकी ख्याति एक सच्चे परोपकारी और धर्मात्मा व्यक्ति के रूप में दूर दूर तक फैलने लगी। यह सब केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सेठ अर्जुनदास ने अपने पूर्व जन्मों के नकारात्मक कर्मों को पहचाना, उन्हें सच्चे हृदय से स्वीकार किया और उन्हें सुधारने तथा उनका प्रायश्चित करने का दृढ़ संकल्प लिया। इस अत्यंत प्रेरणादायक कथा से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के प्रभाव से बच नहीं सकता। चाहे अच्छे हों या बुरे, प्रत्येक कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन यह भी एक शाश्वत सत्य है कि यदि हम सच्चे हृदय से अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करें, निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें और अटूट भक्ति में लीन रहें, तो उस नकारात्मक कर्मफल को भी सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। हनुमान जी हमें यही दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं कि केवल शारीरिक शक्ति और सांसारिक बुद्धि ही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, बल्कि विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति ही वह पवित्र मार्ग है जो आत्मा को अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने प्रिय मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल अनहर्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और अनसुनी कहानियां लाते रहेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगी। कमेंट में जय बजरंगबली लिखना न भूलें और हमेशा यह याद रखें, जो भी व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता, भय या किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता। जय श्री राम, जय हनुमान।